फजलान आपका इस सब पे क्या पेनल्टी ओवर को इतना बुरा नहीं था। हाँ जिसने पेनल्टी में ओवर किया वो इतना बुरा नहीं था। अच्छा। उसने 10 रन छोड़ दिए थे हारिस रऊफ के लिए डिफेंड करने के लिए, और एक क्वालिटी बॉलर 10 ओवर डिफेंड कर लेता है। और हारिस रऊफ ने लीग क्रिकेट में इस किस्म के रन डिफेंड किए हुए हैं। पाकिस्तान भी उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट एक मैच में इस किस्म के रन डिफेंड किए हुए हैं। कल क्लियरली इट वाजंट हिज डे, एंड अगर किसी खिलाड़ी का दिन नहीं होता ना, फिर कप्तान को समझ आ रही होती है कि इसका दिन नहीं है, तो मैं अपनी और ऑप्शंस की तरफ देखूं। तो जैसा मोहसिन साहब ने भी जिक्र किया कि एक वक्त में दोनों लेफ्ट हैंडेड बैटिंग कर रहे थे। आई थिंक सलमान अली की याददाश्त चली गई थी कि उनको याद नहीं था कि वो एक ऑफ स्पिनर हैं। ऑफ स्पिनर नेचुरली लेफ्ट हैंडर्स को तंग करता है। साइम अयूब तिलक वर्मा को डिस्टर्ब, मतलब उस किस्म का डिस्टर्ब बेशक नहीं कर रहा था, उनको शॉट्स फ्रीली नहीं मारने दे रहा था। तो बीच में एक ओवर जहां पे आपने रीइंट्रोड्यूस किया हारिस रऊफ को, वहां पे एक ओवर करते। अच्छा, माजी में हम देखते हैं कि मोहम्मद हफीज किया करते थे, और जब इस तरह की सिचुएशन होती थी तो वो खुद कहा करते थे कि मुझे मौका दिया जाए। करने आ जाते थे, पहला ओवर खुद करते थे जब वो कप्तान थे, और बड़ा अच्छा करते। उनकी बैटिंग उस जमाने में अगर थोड़ी डिप कर गई थी, जिस वक्त वो अगर कोई गली का लड़का भी स्टेन की शर्ट पहन के बॉल करता तो हफीज उन्हें स्लिप लगवा लेते थे। तो वो अपनी बॉलिंग से कंपनसेट कर रहे थे, एंड ही वाज लीडिंग हिज टीम फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, वो 2014 के वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप अच्छा नहीं रहा, और इवेंचुअली उनकी कप्तानी चली गई, दोबारा वो फुल टाइम कैप्टन कभी नहीं बने। लेकिन जब उनको बाद में एक पार्ट टाइम मैच में कप्तानी करने का मौका मिला, उन्होंने नया गेन किया, बिकॉज ही वांटेड टू लीड द टीम फ्रॉम द फ्रंट। अब उस सिचुएशन में जिस वक्त आपको नजर आ रहा था कि स्पिनर्स ने मैच फंसाया हुआ है, आप खुद एक ओवर कर लेते, सिचुएशन को असेस करते हुए साइम अयूब से एक और ओवर करवा लेते अगर दोनों खब्बे बैटिंग कर रहे थे। अगर वहां पे स्कोर मजीद चढ़ जाता तो वो 17 रन जो एक ओवर में हो गए, उसने मैच बिल्कुल ही साइड पे लगा के रख दिया ना। उसके बाद कमबैक था ही नहीं। आखिरी 3 ओवर्स में फिर आपके पास ऑप्शन होती कि आप एक शाहीन से कराते, एक हारिस रऊफ से कराते और एक फहीम अशरफ से कराते, थोड़ा रन ऑन बोर्ड होता तो इन दोनों ने मैच निकाल देना था। बिल्कुल। बॉलिंग में जो गलतियां हुई कि हारिस रऊफ ने ये कर दिया, वो कैच ड्रॉप हो गया, वो 50 साल के फर्क से रन आउट हमने किया, वो अपनी जगह है। हमारा सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो हमारी बैटिंग पे ही उठता है कि मिडिल ऑर्डर आपका थ्रू आउट द टूर्नामेंट बताते आ रहे हैं कि इट्स लाइक दैट वीक चिकन नेक, कि वो जिस वक्त भी काबू में आएगी सबसे पहले वो काबू में आएगी, और उसके बाद हमारे पास वो फड़फड़ाते रहेंगे, होता कुछ नहीं है। 5 ओपनर्स के साथ हम खेल रहे हैं, ठीक है। आपके पास हारिस है, वो भी ओपनर है, आपके पास साहिबजादा फरहान है, वो भी ओपनर है, फखर जमान है, वो भी ओपनर है, साइम अयूब भी ओपनर है। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू हसन नवाज का करवाया, वो भी एज एन ओपनर टॉप ऑर्डर प्लेयर करवाया। 5 प्लेयर्स के साथ आप जा रहे हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ कि T20 क्रिकेट में चूंकि शॉर्टर फॉर्मेट है तो इतना फर्क नहीं पड़ता कि ओपनर ही नीचे नंबरों पे खेल रहा है, बिकॉज वनडे क्रिकेट में या लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में उसने उतने नंबरों पे ही बारी लेनी होनी थी एज एन ओपनर। बट वहां पे एक चीज आती है, हमने कल एक डॉट बॉल्स की रेशियो भी बहुत देखी है, कल कम थी, कल थोड़ी थी थोड़ी, लेकिन वो 60 खेल देते हैं। हम 52 गेंदें तो डॉट बॉल खेले थे, कल तो सिर्फ हमने 39-40 खेली हैं। अच्छा, हम मोहम्मद हफीज ने भी एक ट्वीट किया है, उसके ऊपर भी हम मोहसिन साहब आपका तज्जिया लेंगे। वो देखिए उनकी ट्वीट क्या है। होल एशिया कप 2025 वाज अ पेन टू स्पिरिट ऑफ द गेम, वेरी सैड। मतलब अपने जज्बात का इजहार वो इस तरीके से कर रहे हैं कि बस मोहसिन साहब क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, वो तो अभी हम प्रोग्राम के शुरू में भी कह रहे थे कि हार जो ना, ये बड़ी पेनफुल हार थी। वो जिस तरह आप कह रही थे, जज्बात से खेला गया कि हमें दिखाया गया कि हम 190 करने जा रहे हैं और कर दिए 147, तो 30-40 रन शॉर्ट हो गए। हालांकि होना ये चाहिए था कि आप उनकी बैटिंग को देखते हुए 20-25 रन ऐड करते, ज्यादा करते, जो आपके बोर्ड से आप एक्स्ट्रा करते, तब आप उनसे मुकाबला करते, क्योंकि उन्होंने बाद में बैटिंग करनी थी। तो दूसरा ये है कि इसमें इस टूर्नामेंट में काफ़ी सारे ऑड्स थे। एक तो हमारी परफॉर्मेंस थ्रू आउट ही ऐसी थी कि किसी एक मैच को भी हमने इस तरह नहीं खेला कि हम जीत रहे हैं। तो वो बस हमने 130 भी मुश्किल से किया, हमने 170 भी मुश्किल से किया। बिल्कुल, कोई भी ऐसा मैच नहीं था कि वो हमें लगा हो कि फुल टाइम हमारी ग्रिप में था, हमने सिंगल हैंडेडली। दूसरा देखे ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हम राय साहब, जब हमारी बैटिंग चल रही होती है ना, तो लगता है कि अब आउट पता नहीं खेलना कि नहीं। बेशक वो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बेशक उनके 3 आउट हो गए थे, मुझे कहीं नहीं लगा कि ये आउट हो जाएंगे। वो 5 आउट हो गए, मुझे कहीं नहीं लगा कि ये 5 हैं तो क्या, क्योंकि जिस तरह वो आके खेलते हैं, जिस तरह वो आके मैच को चलाते हैं, लगता है कि एक बैट्समैन बारी ले रहा है, कुछ उसके दिमाग में है, कुछ वो खेल रहा है।
तो ये हर जगह ही हमें इमोशनली इन्होंने तकलीफ ही दी है, इमोशनली डैमेज ही किया है, इमोशनल टॉर्चर किया गया। अभी आप ये देखिए कि कितनी बड़ी तादाद ऑलरेडी पाकिस्तान की क्रिकेट से अलहदा हो चुकी है अपनी हार की वजह से। जीत कनेक्ट करती है नेशन को अपनी टीमों से, जीत तो हम रहे नहीं, दूसरी परफॉर्मेंसेस करती हैं। तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ हीरोज होते हैं जिनको देखने के लिए, मेरा हीरो होगा कोई बॉलर हो सकता है, राय साहब का कोई बैट्समैन हो सकता है, उसकी बैटिंग देखनी है, उसकी बॉलिंग देखनी है। कोई एक बंदा पिछले 5 साल 7 साल में नहीं नजर आ रहा जिसको देखने के लिए स्टेडियम में लोग जाएं। देखो उसके अलावा नहीं होगा। आप जीत भी रहे हो ना। ये आपने नेशनल हीरो की बात की है ना, तो एक हमारी टीम में बाबर आजम थे जिनको हमने इस टूर्नामेंट में नहीं खिलाया। उनके लिए कहा जाता था कि बाबर के लिए देखा जाएगा ना। वो एक आपकी टीम में कुछ 2-3 पोस्टर बॉय भी होने चाहिए जिनको देखने के लिए लोग जाएं। देखिए इंस्पायर करने की, जैसा अभी मोहसिन साहब बात कर रहे थे, तो हमें कहा जाता है कि जी हम फास्ट बॉलर की पैदा करने वाली कौम है, हमारे यहाँ फास्ट बॉलर ज्यादा होते हैं। अगर हम हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के स्कोर कार्ड देखें तो हम लेफ्ट आर्म स्पिनर ज्यादा पैदा करते हैं, ज्यादा कामयाब हमारे यहाँ लेफ्ट आर्म स्पिनर होते हैं। लेकिन फास्ट बॉलर ही क्यों हमारे पोस्टर बॉयज बने? फजल महमूद की वजह से। फजल महमूद वाज नॉट एक्सप्रेस पेस। वो अगर इंडिया के लिए जब सिलेक्ट हो गए थे, इंडिया खेल जाते तो वह स्पिनर ही खेलते शायद, लेकिन उनका वो जो एक ऑरा बना हुआ था, चूंकि टीवी पे मैचेस आते नहीं थे, रेडियो पे लोग सुनते थे, अखबार में पढ़ते थे, तो वो शायद बना ये था कि गुड लुकिंग है, वो जब बॉल करता है तो उसके बाल ऐसे हो जाते हैं, बॉल उसकी स्विंग भी होती है, वो कटर भी अच्छे मारता है। तो उसने एक इंस्पायर किया जनरेशन को, जिसने बाद में आपको सिकंदर बख्त भी उसके बाद आए आपके पास, उसके बाद इमरान खान आए, सरफराज नवाज आए, उस जनरेशन, फिर इमरान खान के बाद एक पूरी जनरेशन हमें मिली फास्ट बॉलर्स की, इसमें वसीम, वकार, आकिब, अताउर रहमान, मतलब उस जमाने के जो 4थी 5वीं ऑप्शन होती थी जिनकी टीम में जगह नहीं बनती थी, वो उस जमाने में अगर लीग क्रिकेट होती तो वो बहुत बड़े बॉलर होते। उसके बाद उस जनरेशन के बाद हमें मिलता है कि चूंकि वसीम अकरम और इमरान खान को देख के फिर लोग ऑलराउंडर बनना शुरू हुए, तो मैं अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक की शक्ल में ऑलराउंडर नजर आए, इवन राना नवीदुल हसन कुछ हद तक हमें एक ऑलराउंडर की शक्ल नजर आए, देन शोएब अख्तर पेसर, देन मोहम्मद आसिफ, तो एक उसके बाद रहा। अगेन मैं उस पॉइंट पे आऊंगा कि हमारे यहाँ चूंकि 2009 के वाक़े के बाद यहाँ पे लोकली क्रिकेट इंटरनेशनल हो नहीं रही थी, तो वो इंस्पायरिंग फैक्टर कम होता रहा। हमने जो यूएई में क्रिकेट खेली वो यूएई में स्पिन बॉलर्स के साथ खेली या एक आधे फास्ट बॉलर के साथ खेली, और वो भी फास्ट बॉलर ऐसा होता था जो फास्ट बॉलर नहीं लगता था, ठीक है, नो डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड, बट वो नहीं लगता था। तो उस चीज़ ने भी इंस्पायरिंग फैक्टर खत्म किया। फिर हमारे यहाँ चूंकि क्रिकेट कम होती गई साथ साथ, और उसके बाद हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर उस किस्म का कभी भी नहीं रहा कि वहाँ पे किसी टीम के साथ एक जज्बाती लगाव पैदा किया जा सके, बिकॉज हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी, फॉर गुड रीजन फॉर अ बैड रीजन। मैंने आज तक किसी को नहीं कहते सुना कि मैं वापडा का बड़ा फैन हूँ। खैर वापडा का वैसे ही कोई फैन नहीं हो सकता, बट किसी ने कहा कि मैं वापडा का बड़ा फैन हूँ। वो खिलाड़ियों के फैन हुआ करते थे, बिकॉज उन टीमों को भी वो पोस्टर बॉयज चला रहे थे। पीआईए वर्सेस एचबीएल नहीं होता था, इट वाज इमरान वर्सेस मियांदाद, वो ड्राइव करता था उसको। तो वो चीजें थी। अब हमारे पास लेटली ये हुआ है कि चूंकि डोमेस्टिक क्रिकेट से इंटरेस्ट खत्म हो गया, वो कुछ लीग क्रिकेट तक रहा। लीग क्रिकेट ने एक अरसे तक आपको उसके समरात मिले हैं। आपके पास एक पोस्ट पीएसएल जनरेशन आई थी जिसको हम कह रहे थे ये यार एक जनरेशनल टैलेंट हमारे पास आया है। बट मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ कि वो जो हमारा जनरेशनल टैलेंट था ना, वो इंग्लैंड की फुटबॉल टीम वाला जनरेशनल टैलेंट था, अर्ली 2000s वाला, कि आपके पास डेविड बैकम भी है, आपके पास स्टीवन जेरार्ड भी है, आपके पास लैम्पार्ड भी है। ट्रॉफी कौन सी है? 0। क्यों? क्योंकि जब वो लीग खेलते थे, लैम्पार्ड और स्टीवन जेरार्ड 2 मुख्तलिफ टीमों की तरफ से खेलते थे, और जब इंग्लैंड का ड्रेसिंग रूम शेयर करना पड़ता था, जेरार्ड ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं लैम्पार्ड से बात नहीं करता था। तो उसके असरात हैं इवन इस और ये चीज इंडियन टीम में भी हमें नजर आई। आईपीएल के वजह से इनके अंदर एक रिफ्ट आ जाती है। इस तरह के मामला अभी भी हमारी टीम के अंदर है, जरा अगर आप नॉलेज में है तो एक चीज रहती है, वो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँ। हाँ, इंडिया की टीम में वो मैं ज्यादा नजर आती थी कि आईपीएल खत्म होने के बाद उनको इंडिया की टीम के साथ खेलते हुए जेल होने में थोड़ा टाइम लगता था, बिकॉज वहां पे स्टेट लेवल की लड़ाइयां और तरह की हैं, हमारी उस तरह की नहीं है। लेकिन अब जरूरत ये है कि हमें, जब पहले पीएसएल का लॉट आया था ना, उसमें बहुत से वो लोग थे जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे। हसन अली हम कहते हैं कि जी पीएसएल की पैदावार है, बिल्कुल है, उसको फास्ट ट्रैक कर दिया, लेकिन उससे पहले वो आई थिंक 50 एक फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुका हुआ था। ठीक है, नवाज नेशनल बैंक के ओपनर थे, पार्ट टाइम बॉलर थे।
सलमान अली आगा एज ए बॉलर लाहौर की टीम में आए थे, बैट्समैन तो वो बाद में बने, जैसे साइम अयूब टीम में एज ए बैट्समैन आए थे, वो बॉलर बन गए। सब हम पहले कहते हैं कि अच्छा इन्होंने इतने मैचेस नहीं खेले, लेकिन इतना कुछ मैचेस खेलने के बावजूद इनकी कोऑर्डिनेशन, इनकी जो डिसीजन मेकिंग की मतलब तरीकाकार है, अभी तक क्यों नहीं समझ पाए? क्या इतना इशू है कि हमारी टीम को संभालने में इतना मसला हो रहा है? तो हमने कैप्टन बनाया सलमान अली आगा को, जो कि मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने किसी और लेवल पे इस लेवल की कप्तानी की होगी। कप्तानी नहीं सिखाई जा सकती कप्तान, और हमारे यहाँ लेटली ये रहा है कि शायद सिस्टम को सूट करता है इस किस्म का कप्तान के जो डिपेंड करे कि बैकरूम से मुझे क्या इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, क्या पर्ची आ रही है, क्या फर्रा आ रहा है, मैंने उसकी बुनियाद पे चलना है। इस तरह का कप्तान तो नहीं चल सकता। इस तरह का कप्तान हमने 2003 के वर्ल्ड कप में देख लिया था कि नहीं चल सकता। ठीक है, जो प्लान जेब में लेके आए थे उसी प्लान को लेके चले, और उसके बाद हमने 12 मैचेस हारे, और वो एक प्राइम एग्जाम्पल थी। उसके बाद बॉब वुलमर एक बड़े सख्तगीर कोच थे, लेकिन उनको एक इंतजाम की शक्ल में ऐसा कप्तान मिला था। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन